आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है मापन। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? बार। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मूल भौतिक राशियाँ इधर दिया हुआ मात्रक और प्रतीक। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ का मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल होता है? 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? बल का न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? डॉप्सन। आइए फिर यहाँ आते हैं ऊपर में। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है? पूरक मात्रक इसको कहते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? व्यूट्रोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि है। ध्वनि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर गले में लगाए हुए रहते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। इसी से गले की माफ कीजिएगा, हृदय की धड़कन मापा जाता है। आइए और आगे आते हैं। यहाँ अदिश राशि, सदिश राशि, विभिन्न मात्रक है। दूरी क्या है? अदिश राशि। चाल भी अदिश राशि। द्रव्यमान अदिश राशि, आयतन अदिश राशि, समय अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, घनत्व अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि। सदिश राशि में हो गया बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। विभिन्न मात्रक में हो गया एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक फैथम बराबर 6 फीट होता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के परिक्रमण करता है। आइए नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो प्रमुख भौतिक राशि एवं उसके SI मात्रक। पहले यहाँ से आते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। इसका SI मात्रक
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब। त्वरण अथवा मंदन बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, किलोग्राम या न्यूटन। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन का बराबर हो गया चाप बटा त्रिज्या, इसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, इसका एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक न्यूटन स्क्वायर बटा किलोग्राम। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक हो गया जूल प्रति किलोग्राम। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी हो गया और इसका एसआई मात्रक मीटर हो गया। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता, जो वेग प्रवणता है इसका वेग बटा दूरी हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक प्रति सेकेंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक बराबर बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटा ताप, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल केल्विन। धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा फराड। चालकता या विद्युत, इसका सिम्पसन प्रति मीटर या सिम्पसन इन्वर्स हो जाएगा 1। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किस यंत्र का द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ। संवेग किसकी माप है? गति की, मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? गैसों का दाब मापने में। यहाँ आइए नीचे। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? खगोलीय इकाई द्वारा। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। यंत्र है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। यंत्र अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई में अपने हेतु, अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व, इनोमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, एलेक्सोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण, कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा, वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं के व्यास एवं गहराई, क्रोयोमीटर से निम्नताप, डेंसिटी मीटर से पदार्थ की घनत्व, फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता, गायरोस्कोप से घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग, ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण, हाइड्रोमीटर से वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना,
हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, क्रोनोमीटर से पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ हो गया। डाइलेक्टोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने को यंत्र, डायनेटोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापन का यंत्र हो जाएगा। निस्कोस्कोप से वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा की मापन, रेडियो माइक्रोमीटर से ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र, टेकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति। यंत्र में हो गया रेन गेज या यूडोमीटर, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेफ्रेक्टोमीटर से पारदर्शक माध्यम का आवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। स्क्रोमीटर शक्रा की सांद्रता मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज से महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र हो जाएगा। सक्सेस टेंट से ऊंचाई को मापने का काम आने वाला यंत्र। स्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्पिग्नोमीटर से ध्वनि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट से अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर से ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमान की गति। मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर का 1000वां भाग। ऑडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ऑडोमीटर हमारे गाड़ी में लगा हुआ रहता है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध मापते हैं। ओंडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने का यंत्र। राडार है दूर स्थित वस्तु का अवस्थिति। रेडियोमीटर से विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ से भूकंपित तरंगों का तीव्रता। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहनों की गति। पायरोहीलोमीटर से सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर से द्रव की सांद्रता ज्ञात करने में। वेवमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापने का यंत्र। इसमें आइए CGS पत्ती के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, C द्रव्यमान को G तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आइए नीचे आते हैं। इसका न्यू टॉपिक हो गया यांत्रिक। यहाँ प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर बल की बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे प्रभावित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम और उसका उदाहरण। फिर यहाँ आइए, किसी पिंड का संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान, मास। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? A बराबर V माइनस U बटा T, जहाँ A बराबर त्वरण, V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, T समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण, फ्रिक्शन। हम लोग जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो घर्षण के कारण संभव है।
आइए यहाँ न्यूटन के गति के नियम और उसके उदाहरण देखते हैं। गति के प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसका कोई बाह्य बल आरोपित न जाए। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तृतीय गति नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। पहला का उदाहरण हो गया, चलती गाड़ी से रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण को अलग होना। ये प्रथम गति के उदाहरण है। द्वितीय गति के उदाहरण में गेंद पकड़ते समय कि खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। और तीसरा गति का नियम हो गया, बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति कि पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट पैमान की गति, चप्पू चलाने का नाव आगे बढ़ना। या तीसरा गति नियम में हो गया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे ही तीसरा नियम कहते हैं। ओम का तीसरा गति नियम का ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण से आपसे क्या आशा है? ऊर्जा का न तो सृजन किया सकता और न ही इसे नष्ट किया जा सकता। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड के उदाहरण में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। वायु घर्षण के कारण यहाँ हो गया। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण प्रभावी बल अपकेंद्रीय बल करता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने के कारण अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल में हम यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल जब हम साइकिल चलाते हैं तो मोड़ की ओर झुके हुए रहते हैं, उसमें अपकेंद्रीय बल हो गया। और अपकेंद्रीय बल में हो गया, दूध मथने से पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या हो गया? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आइए ऊपर आते हैं इसका, और है सरल आवर्त गति के दोलन में किसी आवश्यकता होती है? प्रस्थास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना पड़ेगा? 4 गुना। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको नोट कर लीजिए। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हो गया कैंची, हैंडपंप, साधारण तोला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हो गया सरौता, नीमू, निचोड़ वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हो गया स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। आइए नया टॉपिक हो गया गुरुत्वाकर्षण। यहाँ हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर फैलाने वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के से धरती से बिकते हैं तो वह वापस कभी नहीं आएगा। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? इसमें जाएगा अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपातकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर।
पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की समयावधि किस पे काम करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अतिक्रिया को कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत को प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। यहाँ आइए, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रतिक्रिया होती है, वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्री जल का घनत्व अधिक नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल होता है। बैरोमीटर के पैमाने की अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं, क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। आइए ऊपर में आते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पानी में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों में
जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व के गुण हो। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्थ सर्वाधिक होता है? क्वार्टज का। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल का। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है, श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों के स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। आइए नीचे आते हैं। जल की स्निग्धता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। तरंग गति वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाले तरंगे कौन सी? अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का, एक्स किरणों का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाला जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन का किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। आइए नीचे आता है। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंग का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम क्या है? पहले होगा गामा किरणें, उससे बड़ा होगा एक्स किरणें, उससे बड़ा होगा पराबैंगनी किरणें, उससे बड़ा होगा सूक्ष्म किरणें। यहाँ प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हो गया गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब देख लीजिए। नीचे आते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से अपरावर्तित होती है? आयन मंडल से। कुलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन से किरणों उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या होता है? अवरक्त किरणों का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहता है? तरंग दैर्घ्य कहते हैं इसको। आइए नया टॉपिक है ध्वनि, साउंड। इसमें है प्राध्वनिक जेट। सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसे मापने तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती, इसका क्या कारण है? अनुरगन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिससे पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
45 dB की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे प्राध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगें। टेलीविजन ग्राहक के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाए जाते हैं? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसके उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता का आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। क्या होता है? तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकते? निर्वात से। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? और आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रासरव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा स्वर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन बहुत प्रमुख है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रासरव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। यहाँ देखते हैं हम लोग ध्वनि तरंग और तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत जब हम लोग करते हैं तो 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन या पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक संयंत्र कारखाने में 100 से 120 डेसिबल। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ और चाल। एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 1402, वायु में 332, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, समुद्री जल में 1533, सामान्य जल में 1493। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। देखिए ताप मापने का मापन फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन। हिमांक क्वथनांक बराबर 1 भाग है। यहाँ परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय या दाब स्व नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होते रहते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता और फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार की छाते का प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद, ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ जाती है? पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए, स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेदक के क्षेत्रफल के, उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। चालन के अनुप्रयोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। यहाँ ये नीचे में है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटनों का प्रयोग होता है। हाँ, ये थोड़ा सा उसमें कट गया है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल का। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका? या शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। जो हम लोग पसीना होता है वो ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत, सिल्वर लेयर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्रशोम प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुने 10 के पावर 3 जूल कार्य के तुल्य है। विकिरण के अनुप्रयोग। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। आइए ऊपर में आते हैं। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है। बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहाँ वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है।
ठोस कपूर से बांस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन जो ठोस कपूर है उसको जलाओ तो बिना तरल बने ही वो गैस के रूप धारण कर ला, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ऊष्मा किसी प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से हस्तांतरित होती है, विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्ण का ब्लैक बॉडी किसके उत्सर्जित करता है? सभी तरह का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइज सेरिबेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों रखते हैं? ऊनी क्योंकि ऊन ऊष्मा के एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहाँ ये गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े का ऊष्मा का अधिकतम भाग परिवर्तित कर देता है। नीचे आइए, नीचे में है इसका है प्रास्किकी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग मरीच का किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति आवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक परिकिरण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिनों को तुलना की जा सकती है? फिल्म के द्वारा। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह प्रवर्तित करता है। हीरा उच्च आवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का आवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन।
दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु के त्रिभुज में 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने का तकनीक को क्या कहते हैं? हेलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंगदैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कॉन्वेक्स लेंस, माने उत्तल लेंस। आइए नीचे। दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित के दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में सब संकेतों को प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधे। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में ज्ञावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला प्रकाश का। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से दिखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थिति धूलकण। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत है। प्रसारी ब्रह्मांड का संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। जब 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? 5500 एंगस्ट्रॉम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 8.5 मिनट लगभग। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश के प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने वाले प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आदि भौतिक घटनाएं उत्तरदायी होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण का सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से आंखों का क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरणें, यूवी रे। आइए नीचे आते हैं। आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक परिकिरणन का समुद्र नीला प्रतीत होता है। आइए मेन टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अगर सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। इसको करने में बहुत मेहनत लगता है। आपके एक लाइक से हम और भी आगे काम करते रहेंगे।
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नीचे में आइए। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करते हैं, इसलिए बिजली का बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? दिश धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा के किस प्रकार संबंधित है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा को किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁶ ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पाराबास। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। पृथ्वी की विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसे विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/4। विद्युत आवेश का भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र कैपेसिटर का। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतुओं को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो एवं विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर व वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को अमीटर के द्वारा, विभवांतर को वोल्टमीटर के द्वारा। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? अर्धचालक है। अर्धचालक की चालकता अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाता है? अचालक। चालक पदार्थों के उदाहरण हो गया धातु, लोहा, चांदी। धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात हो गया, शुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। अचालक पदार्थों के उदाहरण में रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एवोनाइट, चमड़ा आदि। ये हो गया अचालक पदार्थ। अतिचालकता के क्या लक्षण है? शून्य पारगम्यता। नव आविष्कृत उष्ण ताप अतिचालक कौन सा? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डायोड का प्रयोग किस के लिए होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है।
चालक में ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। ये ऊपर में चुंबकीय आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक कहाँ होता है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई की दिशा को प्रदर्शित करते हैं उत्तर एवं दक्षिण। CGS पत्ती में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रतीत होता क्या कहलाता है? क्यूरिक ताप। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह चुंबक। स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय अवयोत्तर के तल में नती हुई सुई की दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। लगभग सारे हो गया है, कुछ और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्राकृतिक चुंबक की धातु पर अयस्क होते हैं? लौह पर। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय अवयोत्तर में तल में नती हुई सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबक फ्लक्स संरक्षण। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ का फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।